हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जिसमें आज हम देखने वाले हैं एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रखा गया है। आप अगर ये वीडियो देख लेते हो तो आप ये मानिए कि आपके एग्जाम का क्वेश्चन क्वाड्रेटिक से इससे बाहर तो नहीं जाने वाला। तो आइए मूव करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। इसमें आपको बेसिक कुछ क्वेश्चंस ऐसे लिए गए हैं जिसका आपका बेसिक आगे क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। उन क्वेश्चंस को लिया गया है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे जैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर बेस्ड ये है। अगर आप इस वीडियो को सिर्फ देख लेते हो तो आपका कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहीं पर फिनिश होने वाला है। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है इफ ax² + bx + c = 0 हैज इक्वल रूट्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ c। यहां पर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। क्या है? ax² + bx + c = 0 है और आपसे पूछा गया है कि इसके रूट्स, आपको बताया गया है इसके रूट्स इक्वल हैं, तब आपको वैल्यू ऑफ c निकालना है। हम नेचर ऑफ रूट्स में पढ़ के आए हैं कि हमने देखा था कि जब हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते थे तो हमने वहां देखा था कि d अगर 0 है तब हमारा रियल एंड इक्वल रूट्स होते थे, और अगर d इज ग्रेटर देन 0 था तब भी रियल और अनइक्वल रूट्स होते थे। अगर d हमारा लेस देन 0 था हमने लिखा था डज नॉट एग्जिस्ट। इसमें आपके बेसिक के साथ क्वेश्चंस भी फिनिश होंगे। तो अब हमें देखना है, इन्होंने कहा हैज इक्वल रूट्स मींस ये इस कंडीशन को फॉलो करा रहे हैं, मींस d = 0। तो सबसे पहले हमें एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करना होगा। ax² + bx + c = 0। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो यहां पर x² का कोफिशिएंट a है और यहां पर x² का कोफिशिएंट स्मॉल a, यहां पर x का कोफिशिएंट b और इधर स्मॉल b, यहां पर कैपिटल C = स्मॉल c। हैज इक्वल रूट, अगर अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मूव करें तो d = 0 ये कहा इन्होंने। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? b² - 4ac = 0। और b की वैल्यू हमारी कितनी है? स्मॉल b का स्क्वायर -4, a की वैल्यू स्मॉल a और c की वैल्यू स्मॉल c = 0। यहां से आपको मिला b² - 4ac = 0। अब आप क्या करेंगे, आपको वैल्यू चाहिए है c की, आपने -4ac को यहीं रखा इक्वल टू, आप b² को उधर लेके जाओगे -b², माइनस से माइनस कैंसिल आउट, वैल्यू चाहिए है आपको c की, तो b² / 4a। यहां से आपको वैल्यू मिली c की, जिसका रिजल्ट कितना आ रहा है? b² / 2a। ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम मूव करते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन की तरफ, इसको आप नोट करिए। सेकेंड क्वेश्चन में आपको बताया गया है इफ -5 इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। -5 जो है आपका इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट है, एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, और आपको एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है ये, इसमें आपको k की वैल्यू बताना है, कब? जब ये इक्वल रूट रखता है। तो सब, अब यहां पर अगर हम देखते हैं तो यहां पर हमारे दो वेरिएबल हैं, एक हमारा p एंड एक हमारा k। तो एक इक्वेशन से कभी भी हम दो वेरिएबल को तो फाइंड आउट कर नहीं सकते। तो हमने क्या किया कि हमने अपने क्वेश्चन को देखा दोबारा से, -5 इज अ रूट दिस, तो जो यहाँ पर -5 दे रखा है वो तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। रूट क्या करता है? रूट का मीन्स होता है कि उस वैल्यू को अगर आप उस पॉलिनोमियल में या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अप्लाई करते हो आप, तो उसका रिजल्ट 0 हो जाता है, मीन्स ये कंडीशन वेरीफाई हो जाती है। तो हम सबसे पहले मूव करेंगे कि हमें जो दे रखा है रूट कितना है हमारा, हमने मान लिया कि ये अल्फा की वैल्यू है -5, और हमारे पास इक्वेशन क्या दे रखी है? 2x² + px - 15 = 0। तो अगर मैं यहां से एट x = -5, इसको आप अल्फा मान सकते हो, x मान सकते हो, एक ही चीज है, तो ये x की ही एक वैल्यू होती है जिसको हमने अल्फा लेट कर लिया था। तो अब यहां पर हमने देखा कि एट x = -5 पर, तो जहां जहां पर आपको अब x दिखाई दे रहा है
वहां पर आप क्या अप्लाई करने वाले हो, माइनस का 5, -5 -15 इक्वल टू 0। यहां से आपने चेक किया तो 2 इंटू माइनस का स्क्वायर होता है प्लस 5 का स्क्वायर 25, प्लस माइनस माइनस 5p इक्वल सॉरी माइनस 5p -15 इक्वल टू 0। इसको जब सॉल्व किया आपने तो ये आया 50 -5p -15 इक्वल टू 0। यहां से आपको 5p की वैल्यू मिली 15 प्लस का है, सॉरी 50 प्लस का है, माइनस का 15 है, तो यहां पर आपका बच रहा है प्लस का 35 इक्वल टू 0। आपने क्या किया, 5p को इधर ही रखा और 35 को लेके गए उधर, तो यहां से आपको p की वैल्यू मिली, ये प्लस का है उधर जाके ये माइनस होगा, तो -35 अपॉन -5, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 7 जा 35, और यहां से आपको p की वैल्यू मिल गई 7। अब यहां से अगर आपको p की वैल्यू मिल गई है तो आप यहां पर अप्लाई कर दोगे। अप्लाई करने के बाद अब आप देखते हो तो ये तो आपको मिल चुका, अब आपका सिर्फ बचता है k। वो आप कैसे निकालेंगे, जब इसके रूट इक्वल थे। तो अब हम मूव करते हैं अपने गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर। p की वैल्यू हम यहां पर अप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, 7x² प्लस x प्लस k इक्वल टू 0। इसको अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करके ओपन करें तो 7 की मल्टीप्लाई करोगे x² के साथ तो 7x² प्लस 7 की मल्टीप्लाई x से करते हो तो ये प्लस k इक्वल टू 0। अब यहां पर आपको इक्वल रूट निकालने के लिए आपको पता है डिस्क्रिमिनेंट चेक करना है। अब इसके रूट आपको देखने के लिए क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट चेक करना है। अगर डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू 0 है तब उसके रूट कैसे होंगे, इक्वल होंगे। मीन्स आपको b² और a4ac सबकी वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले आप इसमें क्या करेंगे, कंपेरिजन कर दोगे अपनी जनरल फॉर्म से, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहां से आपको मिला a की वैल्यू 7, b की वैल्यू 7 अगेन और c की वैल्यू k। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम अब मूव करें तो d इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि इन्होंने बोला है हैज इक्वल रूट्स। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या रख रही है, इक्वल रूट रख रही है। तो यहां से आपको d कितना मिला, 0 मिला। d का फॉर्मूला आपको पता है कितना है, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। b की वैल्यू कितनी है, 7 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है आपकी 7 और c की वैल्यू कितनी है k इक्वल टू 0। अगर हम यहां से इसको थोड़ा सा और आगे मूव करें तो ये आपका हुआ 49 माइनस 4 7 जा 28 k इक्वल टू 0। अब यहां से हमने क्या किया, -28 को इधर ही छोड़ा और 49 को उधर लेके जाते हो तो ये माइनस का 49, और यहां से आपको k की वैल्यू मिली -49 अपॉन -28, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। अगर इस दोनों को देखें तो 7 से दोनों डिविजिबल हैं, तो 7 4 जा 28 और 7 7 जा 49। तो यहां से आपको k की परफेक्ट वैल्यू मिल गई 7/4, जो यहाँ पर रिक्वायरमेंट में थी। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत होती है एग्जाम में आने की या इस टाइप के क्वेश्चंस के आने की। तो अब आप नोट करिए, मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कहा गया है डज देयर एग्जिस्ट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज कोफिशिएंट्स आर रैशनल बट बोथ ऑफ इट्स रूट्स आर इर्रेशनल, जस्टिफाई योर आंसर। यहां पर आपसे पूछा गया है कि एक आप ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए या फिर बताइए कि ऐसी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉसिबल है कि उसके कोफिशिएंट जो होंगे, कोफिशिएंट्स जो हैं आपके, सॉरी, उसके कोफिशिएंट्स कैसे हों, रैशनल, बट अगर हम उसका रूट्स निकालें तो वो इर्रेशनल होगा। हमने ये बहुत अच्छे से देखा था कि जब हमारा मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइजेशन नहीं हो पा रहा था जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, मींस मिडिल टर्म को स्प्लिट नहीं कर पा रहे थे, वहां पर हमने एक फॉर्मूला अप्लाई किया था, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसको हमने कहा था श्रीधराचार्य जी ने ये दिया है, जिसमें आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालने थे। आप उस फॉर्मूले की हेल्प से आप आगे मूव करेंगे और देखते हैं। मान लो मैंने यहां पर लेट कर लिया x², ऐसी कंडीशन को हम लेट करेंगे जिसको मिडिल टर्म स्प्लिट ही ना हो पाए। फॉर एग्जाम्पल +4x - 1 या +1 मानो, +1 मानना होगा इक्वल टू, क्योंकि -1 के बाद तो फिर ये प्रॉब्लम आने वाली है। तो यहां से अगर हम देखें तो अब हम देखते हैं सबसे पहले क्या करेंगे आप, तो ये हमारी वो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, और ऐसी बहुत सारी इक्वेशंस बन सकती हैं। x²
5x प्लस 2, ये भी हो सकता है, और बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। आप एक को समझें और उसके बाद सभी आप बहुत इजीली कर पाओगे। तो देखते हैं, अगर मैं यहां से कंपेरिजन कर दूं अपनी जनरल फॉर्म से ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो यहां से एक कंपेयर करो आप, x² का कोफिशिएंट a है और इधर कितना है 1, सिमिलर x का कोफिशिएंट b उधर 4, इधर कांस्टेंट आपका c इधर 1। तो अब हम सबसे पहले तो डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे, क्या होता है b² माइनस 4ac, b की वैल्यू कितनी है 4 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 1। तो यहां से आपको मिला 16 माइनस 4 बन जा 4, यहां से आपका आ रहा है कितना 12, यहां से आपको d की वैल्यू कितनी मिल गई 12। अब हम श्रीधराचार्य जी का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। यहां पर माइनस b की वैल्यू कितनी थी आपकी 4, तो ये आपका माइनस 4 हुआ, प्लस माइनस रूट, यहां पर हम लिखेंगे 12 क्योंकि d की वैल्यू हमने 12 निकाली है, a की वैल्यू है हमारी 1। तो यहां से आपको क्या मिला माइनस 4 प्लस माइनस, अगर इसको 12 को हम 4 इंटू 3 लिख दें तो पॉसिबल है, 4 3 12। 4 लिखने से बेनिफिट ये होगा कि आप 2, ये 2 का स्क्वायर रूट है तो आप बाहर निकाल सकते हो, इसमें 2 आपका आया टू रूट 3, तो आपने लिखा 2 रूट 3 अपॉन 2, आप 2 कॉमन ले लो, तो आपने 2 कॉमन लिया तो माइनस का 2 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 2, ये कैंसिल आउट। अब यहां से आप चेक करें, एक बार आपको क्या करना है टेक इन पॉजिटिव और एक बार आपको लेना है टेक इन नेगेटिव। तो अगर हम पॉजिटिव उठाएं तो x की वैल्यू -2, बस ये साइन आपको बताएगा कि प्लस, या हम माइनस उठा रहे हैं बस इसमें से, तो टेक इन पॉजिटिव है, आप प्लस वाला साइन उठा लो, तो प्लस रूट 3, एक आपका रूट ये है, अगर आप माइनस उठा रहे हो तो -2 माइनस रूट 3। अब आप मुझे यहां से ये देख के बताएं कि इसके कोफिशिएंट देखो कितना था, इसका कोफिशिएंट a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 4, c की वैल्यू 1 थी। कोफिशिएंट 4 के 4, 3 के तीनों आपके कैसे हैं रैशनल नंबर है, 1 रैशनल है, 4 रैशनल है, 1 अगेन रैशनल है, बट यहां पर जो x की वैल्यू आ रही है मींस जो रूट आ रहा है वो आपका इर्रेशनल है। आपको पता है रैशनल प्लस इर्रेशनल, रैशनल माइनस इर्रेशनल, रैशनल इंटू इर्रेशनल, रैशनल डिविजिबल बाय इर्रेशनल, ऑलवेज इर्रेशनल होता है। तो यहां पर हम देखें तो रैशनल में आपने इर्रेशनल को ऐड किया इर्रेशनल होगा, इर्रेशनल में इर्रेशनल सब्ट्रैक्ट किया इर्रेशनल होगा, मींस ये आपके क्या है, एक ऐसी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने बनाई है जो कैसी है, इसके कोफिशिएंट रैशनल हैं बट इसके रूट्स बोथ आर इर्रेशनल हैं। सिमिलर आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हो, आप बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकते हो। मान लो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि x² प्लस 6x प्लस 1 या माइनस प्लस 2 लिख लीजिए, प्लस 2 इक्वल्स टू 0, यहां से आप निकालते हो तो 4ac, 4 2 8 बन जाए 8, और 8 को अगर हम माइनस करते भी हैं 36 तो हमारा कितना रहा है 28, और 28 किसी का स्क्वायर रूट नहीं है। तो आपकी बहुत सारी इक्वेशन हो सकती हैं ऐसी, और ये जो है पॉसिबल है कि कोफिशिएंट रैशनल होने के साथ साथ बोथ रूट्स आर इर्रेशनल हो। तो प्लीज आप इसको नोट करिए। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आइए अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर। A 2-digit number is 4 times the sum of the digits. It is also equal to 3 times the product of digits. Find the number. तो ये बहुत अच्छे से हम करते हुए अभी तक आ रहे थे कि 2 डिजिट नंबर आपको कैसे बनाना है। एक बार हम फिर देखते हैं। मान लो मेरे पास यहाँ पर 26 है, तो 26 का मीन्स ये है, ये 2 डिजिट नंबर है, मीन्स आप 9 के बाद कोई भी नंबर उठा रहे हो 99 तक, वो आपके सब 2 डिजिट नंबर है। कुछ इस फॉर्म में होंगे, आपका हो सकता है कि मैं 96 ही ले लूं मान लो, तो यहां पर भी ये 2 फॉर्म में, एक जो आपका 9 है वो टेंस की प्लेस पर है, और जो आपका सेकेंड वाला है वो 1 की प्लेस पर है। इसमें अगर हम बात करें तो हमारा 2 टेंस की प्लेस पर है और हमारा 6 1 की प्लेस पर है। अगर हम इसी का रिवर्स करा दें तो हमारा क्या होता है रिवर्स, देखिए अब रिवर्स का मतलब मीन्स है कि 62, 26 था, 2 पहले 6 बाद में, इसमें हम क्या करेंगे 6 को पहले और 2 को बाद में। तो इसको हम कैसे लिखेंगे,
देखो हमारा 6 टेंस की प्लेस पर आ गया और 2 हमारा 1 की प्लेस पे आ गया। मीन्स अगर ये x है ये y है तो ये 10x प्लस y और ये आपका 10y प्लस x। इसको आप बहुत अच्छे से करके आ चुके हो, अब तक आपने पूरी एक्सरसाइज की होगी, इसमें बहुत अच्छे से आपने इसको स्टडी किया था। तो अब आइए हम मूव करते हैं अपने इस क्वेश्चन पर और आप आई होप आपको ये 100% समझ में आने वाला है। A 2-digit number is 4 times the sum of the digits, मीन्स कोई डिजिट होंगी इसमें, उसका 2 डिजिट नंबर बनाना है, उन्हीं डिजिट का आपको सम भी करना है और आगे इन्होंने कहा प्रोडक्ट भी करना है। तो आइए हम पहले अपनी डिजिट को लेट करते हैं। लेट द डिजिट हमारी क्या होंगी, एक हमने मान ली x है और एक y। अगर मैं यहां पर करूं सम ऑफ डिजिट क्या होने वाला है, देखो x प्लस y। अगर यहीं से मैं कर दूं प्रोडक्ट ऑफ डिजिट तो क्या होने वाला है, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट आपका क्या होने वाला है, x इंटू वाई। अब यहां से आपको फॉर्म करना है एक 2 डिजिट नंबर। जैसा कि आपने यहां से देखा था, क्या देखा था आपने कि यहां पर कोई भी 2 डिजिट नंबर होता है उसका मीन्स होता है कि एक नंबर आपका टेंस की प्लेस पर है और दूसरा नंबर आपका वंस की प्लेस पर है। तो आइए मूव करते हैं। तो हमने लिखा 2 डिजिट नंबर, हमने मान लिया कि हमारा x टेंस की प्लेस पर है तो 10x प्लस y। अगर मुझे इसी का रिवर्स करना पड़ा तो आप यहां बहुत अच्छे से समझ के आ चुके हैं, ये 10y प्लस x हो जाएगा, मीन्स x प्लस 10y। तो अब हम अपने मूव करते हैं क्वेश्चन पर, जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक सिचुएशन इन्होंने बनवाने की कोशिश की है। अ 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स, जो आपका एक 2 डिजिट नंबर है मीन्स आपका 10x प्लस y है, इज मीन्स होता है इक्वल, 4 टाइम्स मीन्स 4 इंटू टाइम्स, 4 टाइम्स के मीन्स होता है मल्टीप्लाई में आना। और अगर हम लेस देन बोल देते तो आप इसमें से माइनस करते, अगर यहाँ पर ग्रेटर देन बोला जाता तो आपको प्लस करना होता, सॉरी ग्रेटर नहीं मोर, कि आपका 2 मोर है 4 मोर है तो आप प्लस करते हैं, 2 लेस है 4 लेस है तो आप माइनस करते हैं। 4 टाइम्स बोला जाता है मीन्स मल्टीप्लीकेशन में आता है आपका ये, और ये 4 टाइम्स है किसके, 4 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स, और सम ऑफ डिजिट्स आप निकाल चुके हो तो ये आ गया आपका x प्लस y। तो यहां पर आपकी एक इक्वेशन फॉर्म हो गई 10x प्लस y इक्वल टू 4x प्लस 4y। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, इसको इस साइड लेके आओ। तो आपका 10x प्लस y माइनस का 4x माइनस का 4y इक्वल टू आपका 0 आया, और यहां से आपको मिला 6x माइनस 3y इक्वल टू 0, और यहां से आपका कितना आया 6x इक्वल टू 3y। आप इससे कट कर देते हो तो ये आया 2x इक्वल टू y। यहां पर आपको मिल चुका है 2x इक्वल टू y। इसको हम इधर मूव कर ले, इधर हम इस साइड लिख दे रहे हैं कि हमारा जो एक कंडीशन बनी है वो बनी है 2x इक्वल टू y। अब हमें क्या करना है, हम कह सकते हैं y की वैल्यू है ये। अब हमें पढ़ना है इसकी सेकेंड सिचुएशन को, इट इज ऑल्सो इक्वल, जो 2 डिजिट नंबर है उसके लिए बोल रहे हैं ये, इट इज ऑल्सो इक्वल, ये और इक्वल है 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स, मीन्स जो आपका 2 डिजिट नंबर था मीन्स 10x प्लस y, ये 3 टाइम्स है 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट, और प्रोडक्ट ऑफ डिजिट क्या है x y। यहां से आप क्या करेंगे, आप y की वैल्यू उठाओ और यहां पर लगा दो और आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, आप सॉल्व करने वाले हो। तो देखिए हम करते हैं 10x प्लस y के प्लेस पे मैंने लिखा 2x इक्वल टू 3x, और y के प्लेस पे अगेन मैंने लिखा 2x। अब यहां पर आपका हुआ 12x इक्वल टू 6x स्क्वायर। यहां से हम क्या करेंगे, 6 बन जा और 6 2 जा, तो ये है हमारा 2x, इसको इक्वल टू लिखो x स्क्वायर। अगर हम यहां से कभी भी आप एक गलती नहीं कर सकते जो अक्सर बच्चे करते हैं, आप लोग क्या करते हैं कि आपने x से x को कट किया और आपका रिजल्ट आता है x इज इक्वल टू 2, ये बिल्कुल गलत है। उसका रीजन ये है, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप पढ़ चुके हो कि 2 ही सॉल्यूशन होंगे, एग्जैक्ट 2 सॉल्यूशन होंगे। जब आप नंबर ऑफ रूट्स पढ़ रहे थे तो जीरोस पढ़ रहे थे, तो नंबर ऑफ जीरोस में हमने कहा था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैक्सिमम 2 नंबर ऑफ जीरोस रखती है, बट यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहां पर एग्जैक्ट 2 सॉल्यूशन होंगे। तो आपको ये वाला कभी भी फॉलो नहीं करना है। आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर इसको उधर लेके जाओ, माइनस 2x इज इक्वल टू 0, यहां से आप x कॉमन ले लो, कितना बचा x माइनस 2 इक्वल टू 0,
और यहां से आप देखेंगे कि ईदर x इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। या तो इस नंबर का एक हमारा नंबर 0 होगा या फिर x इज इक्वल टू 2 होगा। यहां से ये क्लियर हुआ जो हम डिजिट लेट कर रहे हैं या तो वो 0 है या फिर वो 2 है। अब प्रॉब्लम यहां से क्रिएट हो रही है, अगर मैं x की वैल्यू 0 यहां पर पुट कर रहा हूं तो दोनों नंबर मेरे 0 हो जाएंगे, और अगर दोनों नंबर 0 हैं तो फिर मैं किसका रिजल्ट निकाल रहा हूं, सब कुछ तो कुछ है ही नहीं वहां। इसलिए हम क्या करेंगे, यहां पर जो एक x की वैल्यू होगी वो हमारी क्या है, हम इसको आगे लेके मूव करेंगे। फिर इन्होंने पूछा है फाइंड द नंबर, तो हम क्या बोलेंगे, अब अगर मेरा x, अब हम यहां पे लिख देंगे लेट x इज इक्वल टू, अगर 2 है तो मेरा y कितना हो जाएगा, आप यहां लगाओ 2 2 जा 4, तो y की वैल्यू 4 है। अगर मैं यहां 0 लगा देता, आप सोचिए थोड़ा, 0 लगा देता तो यहां पर 2 इंटू 0 0, दोनों 0 हो गए, तो 0 को तो आप 2 डिजिट नंबर ही नहीं कह सकते, तो आप इसको कैसे कह सकते हो ये 2 डिजिट नंबर है। 0 यहां पर पॉसिबल नहीं है, आप बोलेंगे निगलेक्टेड, इसको हम निगलेक्ट कर देंगे क्योंकि ये हमारी कंडीशन को वेरीफाई नहीं करा पा रहा है। तो यहाँ पर बहुत रफ हो चुका है, बहुत ज़्यादा वो हो चुका है, मैं इसको थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ जिससे कि आप इसको क्लियरली और समझ पाओ। ये तो अब यहाँ से क्या क्लियर है कि इसको तो हम निगलेक्ट कर देंगे, बिकॉज क्योंकि अगर हमने 0 माना तो बाई अगेन 0 है, और 0 से कभी भी 2 डिजिट नंबर आप नहीं बना सकते। तो अब यहाँ अगर हम 2 ले रहे हैं तो अब 2 डिजिट नंबर आप बना सकते हो। इसको भी थोड़ा सा रफ करके हम ऊपर को लिख रहे हैं जिससे कि और अच्छे से क्लियर हो। लेट नहीं, ये कंफर्म है कि x इक्वल्स टू 2 देन y इक्वल्स टू 2 इंटू 2 मीन्स y इक्वल्स टू 4। एक नंबर ये है और ये है। अब आप देखिए वो नंबर क्या था, नंबर आपके x, y थे जिसकी वैल्यू 2, 4 आ रही है। सिमिलरली अगर मैं 2 डिजिट नंबर की बात करूं तो 2 डिजिट नंबर की बात करूं तो वो मेरा क्या है 10x प्लस y, तो 10x की वैल्यू आपकी 2 प्लस y की वैल्यू आपकी 4 मीन्स 24। आपको 2 डिजिट नंबर भी क्लियर हो रहा है कि हाँ 2 डिजिट नंबर हमारा 24 था, आप रिवर्स करना चाह रहे हो 42 हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और आगे मूव करना है। तो प्लीज आप इसको नोट करिए। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए इस लेक्चर को देख लेते हो तो आई होप आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन 110% फिक्स होने वाला है, परमानेंट आपके माइंड में सेव होने वाला है, जो आप कभी भी भुलाना भी चाहोगे आप भूल नहीं पाओगे। तो आप थोड़ा सा इसको कंसंट्रेट करिए प्लीज। और आप हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पर। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर इक्वल, इसके रूट्स कैसे हैं, इक्वल हैं, आपको पता है, तुरंत आप अपनी कंडीशन लिख दो कि अगर रूट्स इक्वल हैं तो डी इक्वल टू 0 की बात कर रहे हैं। ये प्रूव करना है आपको, प्रूव दैट 2a इक्वल्स टू b प्लस सी। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसको थोड़ा सा अच्छे से करें और अच्छे से समझें। बस थोड़ी सी कैलकुलेशन इसमें है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इन लोगों ने ये बोल रखा है कि डिस्क्रिमिनेंट इसका क्या है 0 है, मीन्स इक्वल रूट रख रहा है, आर इक्वल, जो रूट्स हैं वो कैसे हैं, इक्वल हैं, तब डी की वैल्यू 0 है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट निकालना है और इसी से फाइनल होने वाला है। तो सबसे पहले मुझे कंपेयर करना होगा अपनी इक्वेशन से, किससे, स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ। तो पहले हम लिख लेते हैं a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी एक्स प्लस सी माइनस ए इक्वल टू 0। इसको हम कंपेयर करेंगे अपनी जनरल इक्वेशन के साथ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहां से आपको मिला a इक्वल टू ए माइनस बी और b इक्वल टू b माइनस सी, इधर x का कोफिशिएंट b, इधर x का b माइनस सी। कांस्टेंट टर्म आपका यहां दे रखा है x c माइनस a। अब यहां पर दे रखा है, अब आपको मूव करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अपनी तरफ से आपको कुछ नहीं करना होता है, क्वेश्चन में एक एक पॉइंट आपको गिवन होता है, आप उसके पॉइंट को पकड़, अगर आप पकड़ पाते हो तो आप ये मान लीजिए आप क्वेश्चन कर पाते हो। तो आप पहले क्वेश्चंस को अच्छे से स्टडी करके उसको ये देखें ये कहना क्या चाह रहा है। तो आइए अब हम देखते हैं। इन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन d इज इक्वल टू 0। ये कब के लिए है, रूट्स आर इक्वल, वो भी कब, एंड रियल। ये बात हमें पता है कि वो रियल भी होंगे, ठीक। तो अब यहां से अगर हम देखें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बी की वैल्यू कितनी है आपको पता है, b माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी है आपकी a माइनस बी,
और c की वैल्यू आपकी कितनी है, c माइनस a इक्वल टू 0। आप इसको ओपन करें तो ये इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर है ये। तो आप क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ दोनों की मल्टीप्लाई। सिमिलरली आपने इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद ओपन करते हैं। तो अगर हम a के साथ इसकी मल्टीप्लाई करें तो ac प्लस माइनस माइनस a की मल्टीप्लाई a से करते हो तो a स्क्वायर। सिमिलरली आपको y की भी करना है, तो माइनस प्लस माइनस b की मल्टीप्लाई c से करते हो आप तो bc, माइनस माइनस होता है आपका प्लस, और b की मल्टीप्लाई a से करते हो तो ab इक्वल टू 0। इसको आप ओपन करें तो ये कितना है आपका b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc। इसको ओपन करेंगे आप तो माइनस का 4ac, माइनस और माइनस होता है आपका प्लस 4a स्क्वायर, ये प्लस होगा आपका माइनस माइनस प्लस 4bc प्लस माइनस माइनस 4ab इक्वल टू 0। अब आप यहां से देख लो कुछ आपका अगर कैंसिल आउट होने वाला है, b स्क्वायर अकेला है, c स्क्वायर अकेला है, ठीक है, 2bc और यहां पर है आपका 4bc। तो यहां पर आपको कुछ थोड़ा सा मूव कराना होगा। तो आपने लिखा b स्क्वायर, आप इसको भी ऐसे छोड़ें, सबसे पहले a स्क्वायर वाले को टर्म को लिखें, क्योंकि हमें पता है a जो है वो 2 के साथ आ रहा है, मीन्स 2 का स्क्वायर। तो आपने लिखा 2a का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यहां पर है माइनस का 2bc, यहां पर है प्लस का 2bc, तो आपका बचा प्लस 2bc, यहां पर आपका माइनस 4ac और यहां पर आपका माइनस 4ab। अब आपको अगर थोड़ा सा याद हो, आपने क्लास 9th में आइडेंटिटीज को प्रूव किया था। अगर आपको ये आइडेंटिटीज के बारे में आइडिया नहीं है तो आप इसके एक लेक्चर पूरा पढ़ा हुआ है जिसमें पूरी आइडेंटिटीज को ड्राइव कराया गया है, तो आप वहां से देख सकते हो। तो इसको मैं थोड़ा सा अपना एक उसी फॉर्मेट में बनाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर मैंने लिखा है 2a का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, वहां पर होता था a प्लस बी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो वही कुछ यहाँ पर भी है, तो हम देखते हैं। तो यहाँ से कंफर्म है कि 2ab 2bc 2ca होता है, तो मैं ऐसा ही कुछ करने वाला हूँ, प्लस 2ab, a के प्लेस पे कितना 2a और b मेरा b है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ bc, b अकेला सिंगल है और c सिंगल है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ ca, तो c है और a के प्लेस पे आपका कितना 2a। बट यहाँ पर ही कंफ्यूजन है, वहां सब प्लस है, यहाँ पर आपके कुछ माइनस भी आ रहे हैं। तो आपको ये देखना होगा कि कौन कौन सा माइनस आ रहा है। माइनस ac के साथ है और माइनस ab के साथ है, मीन्स जबकि b मेरा यहाँ पर है प्लस में और c भी मेरा यहाँ पर है प्लस में, मीन्स ना तो b नेगेटिव है और ना ही c नेगेटिव है, इट मीन्स यहाँ पर a नेगेटिव है। तो a को अगर मैं यहाँ पर माइनस कर दूं, माइनस 2a कर दूं, तब माइनस का स्क्वायर तो प्लस होगा, 2 का स्क्वायर 4, a स्क्वायर होगा। तो यहां से तो क्लियर है। अगर मैं यहां पर लगा दूं माइनस, फिर जहां जहां पर a आ रहा है वहां पर मुझे माइनस लगाना होगा, माइनस ये। क्या अब देखूं क्या मेरा क्लियर आ पा रहा है, ये देखो माइनस 2 का स्क्वायर 2a का स्क्वायर होता है प्लस 4a स्क्वायर, वो यहाँ पर है, ठीक है, b स्क्वायर है प्लस c स्क्वायर है, और फिर उसके बाद क्या है प्लस 2bc। तो 2bc अगर मैं देखूं 2bc, तो 2bc यहाँ पर आ रहा है, माइनस का 4ac आपको यहां से मिल सकता है, तो प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4 ac या ca, मीन्स आपका ये वाला टर्म भी है। माइनस का 4ab ये भी देख लो, तो प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4ab, मीन्स यहां पर जो फॉर्मूला आपको गिवन है वो 2a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 है। सॉरी, इसमें सब में इक्वल चल रहा है आपका 0। अब यहां से क्या मीन्स है कि आप इसको 2 बार लिखेंगे, आप 0 का स्क्वायर कर सकते हो, तो इसका मतलब होता है कि माइनस 2a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 है। और इसका मीन्स क्या है कि आप माइनस 2a को उधर ले जाओ, तो यहाँ पर बचा b प्लस c इक्वल टू माइनस का 2a उधर जाके प्लस का 2a हो गया, और यही आपको निकालना था। इट इज अ रिक्वायरमेंट फॉर द गिवन क्वेश्चन। आप देखिए कि जब ये आपका इक्वल रूट रखता हो, हमने कंडीशन कौन सी लगा दी, इक्वल रूट वाली लगा दी, इक्वल रूट की कंडीशन लगाई, और हमने वहां से देखा कि एक इक्वेशन फॉर्म हुई, उसको हमने सॉल्व किया, फिर यहाँ पर ये आया, दूसरी बार भी निकालते तो सेम यही आने वाला है। तो यहाँ से आपको मिला 2a इक्वल टू b प्लस c। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपका 2 या 3 मार्क्स में 1-2 बार पूछा गया है, तो आई होप आप इसको अच्छे से करके देखें। आप इसको नोट करिए। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आइए स्टूडेंट, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन
एज इट इज सेम है जैसा हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन किया है, उसी से रिलेटेड है। तो देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, आपको m की वैल्यू निकालना है, फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज टू रियल एंड इक्वल रूट्स। आपको पता है रियल एंड इक्वल रूट्स का फॉर्मूला क्या है, डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू 0 होगा। अगर ये आपको पता है तो आप अगेन क्या करेंगे, इसको कंपेरिजन करेंगे। तो आइए हम करते हैं, m माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ m माइनस 1 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां से अगर मैं कंपेरिजन कर दूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 अपनी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, तो यहां से मुझे क्या मिला, ए की वैल्यू m माइनस 1, बी की वैल्यू मिल रही है कितनी 2 टाइम्स ऑफ m माइनस 1 और सी की वैल्यू मिल रही है आपकी 1। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको मूव करना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या था कि d इक्वल टू 0 होना चाहिए, और d इक्वल टू 0 का मीन्स क्या है कि बी स्क्वायर माइनस का 4ac इक्वल टू 0। b की वैल्यू कितनी है आपकी 2 टाइम्स ऑफ m माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है आपकी m माइनस 1 और c की वैल्यू कितनी है 1 इक्वल टू 0। आप इसको ओपन करें, 2 का स्क्वायर होता है 4 और m माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू 1 इंटू m। इसकी मल्टीप्लाई करते हो तो आपका ये आया 4m माइनस माइनस प्लस 4 बन जाए 4 इक्वल टू 0। यहां से आपको क्या मिला कि 4m स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 टू 8m माइनस 4m प्लस 4 इक्वल टू 0। और यहां से आप देखेंगे तो आप इसको थोड़ा सा और अच्छे से मूव करा लो। ये आया आपका 4m स्क्वायर, यहां से आपका माइनस का 8m और माइनस का 4m आपका होता है माइनस का 12m, प्लस का 4 है अगेन प्लस का 4 है मींस प्लस 8 इक्वल टू 0। अगर पूरी इक्वेशन को आप डिवाइड कर दो 4 के साथ तो आपको क्या मिला m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 4 टू 8 इक्वल टू 0। इसको आपको फैक्टराइज करना है, इसके फैक्टर क्या होंगे 2 इंटू 1, मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए 2 और ऐड करने पर, ये साइन बताता है आपको ऐड करने पर कितना आ जाए 3, तो 2 बन जाए 2, 2 प्लस 1 3। तो इसके फैक्टर क्या हो गया m स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 m प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से आपको मिला m स्क्वायर माइनस 2m माइनस m प्लस 2 इक्वल टू 0। आपने इस माइनस के साथ ओपन किया, माइनस प्लस माइनस 2m माइनस प्लस माइनस 1m। यहाँ से आपने लिया m कॉमन, आपका आया m माइनस 2। यहाँ पर जो साइन होता है वही लेते हैं, कुछ भी कॉमन नहीं है आप 1 ले लो। यहाँ पर आया आपका m माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपने देखा कि m माइनस 2 दोनों तरफ कॉमन है, 1 टर्म 1 2 टर्म्स में आपका m माइनस 2 कॉमन है। आपका बचता क्या है m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपने देखा कि या तो आपका m माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा या फिर आपका m माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा या फिर m माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा। तो अब आप इसको निकाल लो, यहाँ से m की वैल्यू अगर ये होता है तो आती है 2 और अगर ये m माइनस 1 इक्वल टू 0 होता है तो m की वैल्यू आती है 1। तो अब यहाँ से हम देखें, इन्होंने कहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ m, हम निकाल चुके हैं। फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज टू रियल एंड इक्वल रूट्स। तो यहाँ पर m की दो ऐसी वैल्यू होंगी जो आपकी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या देगा, रियल एंड इक्वल रूट्स देगा। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम बेस पर बेस्ड हैं। अब आपको कुछ और बेहतर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस पार्ट 2 में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।